मित्रों नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर शर्मा। आप देख रहे हैं परम राष्ट्रवादी। मित्रों, आपने महसूस किया होगा पिछले 1-2 दिन में YouTube पर एक मुद्दा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और वो मुद्दा है सब लोकतंत्र वाले यानी सब लोकतंत्र यूट्यूबर के बाबा रचित और खान सर के बीच में YouTube के 2 वीडियोज़ को लेकर विवाद। अब ये विवाद क्या है, ज़रा इसकी पड़ताल करते हैं, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करते हैं। हुआ ये कि जब इज़राइल ने फ़िलिस्तीन पर हमला किया तो खान सर पटना वाले ने, जो कि जीएस पढ़ाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने उस पर एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने मूल रूप से इस हमले के लिए और इस लड़ाई के लिए इज़राइल को दोषी ठहराया और फ़िलिस्तीनियों को पीड़ित बताने की कहीं न कहीं कोशिश की। उसके प्रतिक्रिया में सब लोकतंत्र वाले हमारे प्रिय रचित बाबा ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने फिदाइन और मियाँ खलीफा के बगल में खान सर की भी एक फ़ोटो लगाई और उसका टाइटल दिया फ़िलिस्तीन के समर्थन में आए फिदाइन, ऐसा कुछ टाइटल उन्होंने दिया। तो ये वीडियो असल में सिर्फ एक प्रतीकात्मक वीडियो था जिसमें सब लोकतंत्र वाले रचित बाबा ये कहना चाहते थे कि खान सर को जब इस विषय पे कोई वीडियो बनाना ही था तो उन्हें दोनों पक्षों के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन खान सर ने कहीं न कहीं फ़िलिस्तीन का पक्ष लिया, उसे पीड़ित बताया और इसके लिए इज़राइल को दोषी ठहराते हुए अपनी वीडियो में बातें कहीं। रचित बाबा को यही उस वीडियो के माध्यम से समझाना था कि खान सर को या जो भी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं उनको ये चाहिए कि वे दोनों पक्षों की बराबर रूप से प्रस्तुतिकरण करें और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुँचें ताकि सच्चाई से सारी दुनिया अवगत हो सके, मतलब जो भी यूट्यूब देखने वाले लोग उसे देख रहे हैं। अब ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते टीवी न्यूज़ चैनलों तक पहुंच गया। शायद कल या परसों जी हिंदुस्तान ने एक प्रोग्राम किया जिसमें उसने खान सर को आमंत्रित किया इसी वीडियो पर, यानी रचित बाबा वाले वीडियो पर अपना पक्ष रखने के लिए। तो उस वीडियो में खान सर ने ये बताया कि सब लोकतंत्र वाले रचित बाबा ने उन्हें फिदाइन का तमगा दे दिया है, फिदाइन नाम से उन्हें बुला रहे हैं। और जी हिंदुस्तान ने भी रचित बाबा यानी सब लोकतंत्र के ऊपर अच्छे खासे कड़े शब्दों से प्रहार किया और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने एक शिक्षक के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन अब इसी मुद्दे पर अगर और आगे बात की जाए तो सबसे पहला सवाल तो जी हिंदुस्तान से ही होगा कि उसने 2 पक्षों में से अपना अपना पक्ष रखने के लिए सिर्फ एक ही पक्ष को बुलाया, यानी खान सर को। जी हिंदुस्तान ने सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए खान सर को बुलाया, दूसरे पक्ष यानी सब लोकतंत्र वाले रचित बाबा को उसने नहीं बुलाया कि अगर हम आप दोनों के किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आप भी आइए, हमने पहले पक्ष को बुलाया है तो आप दूसरे पक्ष हैं, आप भी आकर अपनी बात रखिए या आपके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दीजिए। पहली तो गलती जी न्यूज़ की, और ये गलती नहीं बल्कि एक तरह से जी न्यूज़ का पक्षपात ये रहा कि उसने सिर्फ और सिर्फ खान सर को इनवाइट किया, रचित बाबा को यानी सब लोकतंत्र को छोड़ दिया और उसके ऊपर अपनी मन मुताबिक बातें कहीं, जबकि उसने अपने स्क्रीन पर बाबा का दिया हुआ यानी सब लोकतंत्र का दिया हुआ थंबनेल चलाया जिसमें रचित बाबा भी स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बायस्ड मीडिया जो जी हिंदुस्तान ने काम किया है कि एक पक्ष को तो बुलाया, उसकी खूब बातें सुनी, उसी से सवाल जवाब किया, दूसरे पक्ष को बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो सबसे पहला संदेश तो जी मीडिया के लिए है कि भले जी हिंदुस्तान उसका एक चैनल हो, लेकिन जो छवि
देश में जी मीडिया की है। अगर जी हिंदुस्तान उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो ये खुद जी मीडिया के लिए ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि जी मीडिया को कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी मीडिया समझा जाता है। ऐसे में अगर जी हिंदुस्तान ऐसी हरकतें करता है, ऐसे पक्षपातपूर्ण प्रोग्राम करता है, तो सवाल उससे पूछे जाएंगे और इसका असर उसी पे पड़ सकता है। दूसरा मेरा पक्ष ये है कि खान सर को भी जब वे इतने अच्छी तरह से किसी बात को रखते हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो किसी एक पक्ष को नज़रअंदाज करके अपने मन मुताबिक सिर्फ दूसरे पक्ष की बात को रखें। और एक जागरूक यूट्यूबर, एक निष्पक्ष यूट्यूबर के रूप में जो प्रश्न अभी अपने हाल वाले वीडियो में सब लोकतंत्र यानी रचित बाबा ने उठाए हैं, उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। और उस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि रचित बाबा ने यानी सब लोकतंत्र ने एक एक बात अपनी सही रखी है। उन्होंने खुद जो कहा वो भी रखा और जी हिंदुस्तान और खान सर ने जो कहा वो भी रखा है। तो ऐसे में रचित बाबा का तो पक्ष आ गया, उन्होंने निष्पक्षतापूर्वक अपनी दोनों बातें रखी और कहीं ना कहीं उसमें ये साबित होता दिख रहा है कि उन्होंने जो भी सवाल खड़े किए वो बिल्कुल वाजिब थे और उनके जवाब मिलने चाहिए। दूसरा और अहम सवाल ये है कि क्या मीडिया हमेशा इस तलाश में रहता है, इस खोज में रहता है कि कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे कम्युनिटी से आए जो उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर उभरे। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। बहुत दिनों बाद मिस्टर खान के रूप में मीडिया को एक ऐसा ही व्यक्ति उभरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मीडिया को ये सोचना चाहिए कि आज की तारीख में सिर्फ वो ही नहीं है खबरें दिखाने वाले। अब तो असल में ऐसा हो रहा है कि वो जो दिखा रहे हैं वो कितना सच दिखा रहे हैं और कितना पक्षपातपूर्ण दिखा रहे हैं, इसकी जांच लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो मीडिया का ऐसा आचरण कहीं ना कहीं उसके लिए ही घातक है, चाहे वो कोई भी हो। आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में न्यूज़ 18 ने और अब जी हिंदुस्तान ने खान सर को अपने प्लेटफार्म को प्रदान किया है जिस पे उन्होंने अपनी बातें रखी। एक वीडियो के क्लिप में तो मिस्टर खान ये भी कहते नज़र आ रहे हैं, जो कि सब लोकतंत्र या उसके जैसे और यूट्यूबर्स के लिए ही है, कि असल में उन लोगों का खर्चा इनको दिखा दिखा के निकलता है। यानी कि सब लोकतंत्र और उनके जैसे चैनलों का खर्चा मिस्टर खान को दिखा दिखा के चलता है। तो मेरा तो मिस्टर खान से ये अनुरोध रहेगा कि आप अच्छा जा रहे हैं, जीएस अच्छा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं आप में भी अब आत्माभिमान आता जा रहा है और उसकी परिणति भी वही होगी जैसी सबकी होती है। खड़ा सिर्फ वही रहेगा जिसकी जड़ें मजबूत हो और जो बिल्कुल सच की बात दिखाए, जो दोनों पक्षों को दिखाए। अपनी आत्म प्रशंसा में, आत्मश्लाघा में आप कहीं ऐसा ना हो कि जिस तेज़ी से लोगों की नज़रों में चढ़े हैं उतनी तेज़ी से लोगों की नज़रों से गिर भी जाए। ये सोशल मीडिया और बाकी और प्लेटफार्म्स के मुकाबले का ज़माना है, जहाँ पर कोई भी अपनी पक्षपातपूर्ण बात रख के दूसरे पक्ष को दबा के या दूसरे पक्ष को लोगों की नज़रों से उछल रख के खुद को आगे निकाल नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रतिस्पर्धा है ये शुरू होती दिख रही है। आप ये मत समझिए कि ये आजकल में ख़त्म हो जाएगी। एक प्लेटफॉर्म मिला, दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा और इस ढंग से एक नैरेटिव को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिसके प्रति आपको और हमको भी जागरूक और सतर्क रहना है। और उसमें से कितना सच और कितना झूठ है, कितना ब्लैक शेड है, कितना ग्रे शेड है और कितना वाइट शेड है, ये आपको और हमको खुद ही तय करना पड़ेगा। ठीक उस कहावत के हिसाब से जिसमें ये कहा जाता है कि हंस पानी और दूध में से दूध
को छांट लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो ये लड़ाई अब आगे बढ़ती दिख रही है। इसके प्रति हम सबको सजग और सावधान रहना चाहिए कि कहीं इसके आधार पर भी कोई ऐसा नैरेटिव ना गढ़ लिया जाए जिसमें एक बार फिर से अल्पसंख्यकों को पीड़ित और बहुसंख्यकों को यानी हम जैसे लोगों को पीड़क के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाए। और जब तक आप तथ्यों से अनजान रहेंगे, आप ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मीडिया से जुड़े रहें, सच्चाई को हमेशा खोजते रहें, सच्चाई की तलाश में बराबर लगे रहें, और जब आपके सामने ऐसी कोई बात आए तो आप पूर्ण तथ्य के साथ इसका जवाब दे पाएँ। इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप मीडिया से जुड़े रहें और सही तथ्यों से अवगत होते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।